अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान प्रिपरेशन। क्योंकि रमज़ान में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं तो सोचा अभी से तैयारी कर लूँ और आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। क्योंकि कुछ मेरी बहनें ऐसी होंगी जिन्हें वीडियो देखने के बाद बहुत ही गाइडलाइन मिल जाएगी। क्योंकि रमज़ान जो है वो बहुत करीब है, हम जितना हो सके अपना टाइम जो है वो इबादत के लिए निकाल सकें, इसलिए बेहतर ये कि हम लोग अभी से तैयारी कर लें। तो सबसे पहले सोचा मार्केट चलते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का साल का जो है वो गंदम, चावल, साबुन, सर्फ ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मंथली लेनी होती हैं, तो वो तो पिछले हफ्ते भाई भी आकर लेके थे। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी जो बाद में याद आया कि ये भी चाहिए थी, तो वो मम्मी के साथ आई थी मैं और सोचा वो भी ले जाती हूँ। और ये जो है बेसन वगैरह, मैदा, जो रोल पट्टी और बूंदियाँ वगैरह बनाने के लिए लेना था वो लिया। और यहाँ से बाकी जो है ये लेज़ वगैरह ऐसी चीज़ें ली। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कॉफ़ी और चाय, इसका जार लिया। वैसे तो हमारा ये बड़े वाला पैक वो लगता है मंथली, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी इसकी पैकिंग लगी थी तो मैंने ये उठा लिया। और ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग घर आए और उसके बाद सबसे पहले मैंने की फ्रिज साफ़। क्योंकि मेरी आदत है मैं हर 3 माह बाद साफ़ करती हूँ ताकि फ्रिज में जो है वो फंजाई वगैरह ना लगे, कोई जर्म्स जो हैं वो ना हो। इसलिए वैसे तो फ्रिज का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम चीज़ें जो फ्रिज में रखते हैं अगर उसमें फंजाई वगैरह लग जाएगी तो उससे काफ़ी मसले मसाइल होंगे। तो मैंने सोचा फ्रिज वॉश करती हूँ। तो फ्रिज वॉश करने के लिए आप नीम गर्म पानी लें और सिर्फ जैसे आप डालेंगे ना, सिर्फ कुछ टाइम में ये सारा मेल्ट हो जाएगा और फिर किसी भी डस्टर से आप इसे साफ़ कर लें। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद इसमें मैंने ये जो रेड बाउल है इसमें साग था फ्रीज़ किया हुआ वो रखा है, और ये शामियों का बाउल रखा है, और साथ में मैंने ये रखा है लहसुन जो था वो छील के इसमें डाल दिया था, ये ऐसे फ्रेश ही रहेगा। वैसे तो आपको पता है मैं काफ़ी चीज़ों में है वो जो लहसुन पाउडर है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ों में डालने के लिए ये भी। और ये बोतल रखी थी दूध की, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कोई भी इशू हो जाता है, जैसे कि दूध कभी मतलब हो ही जाता है अप्स डाउन ना, कभी वो ख़राब हो गया, कभी अंकल नहीं आए, तो चाय वगैरह बनाने में मसला नहीं होता। और ये है वो मोरिंगा और कीमा, इसके पैक ये तैयार किया हुआ है, इसे फ्रीज़ किया है। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। और ये है करेले, करेले से तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसको जिप लॉक बैग में डाल के रखा था। इसके लिए जितनी भी आपने चीज़ें फ्रीज़ करनी है ना, जिप लॉक बैग यूज़ कीजिएगा, उससे वो ख़राब नहीं होती। और ये जो है लीमू, ये मैंने इसी तरह इसमें डाल दी हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर बिरयानी में जो है वो कट करके डालने पड़ते हैं, तो वो इसीलिए हम उठा के इसमें डाल देंगे। वैसे आप इसे कट करके इसका जूस निकाल के वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाला भी मैंने साफ़ कर लिया था, अभी जालियाँ वगैरह लगानी है, इसमें मैं एग वगैरह रख दूँ। और उसके बाद ये जो मटर हैं ये आपने क्या करना है, ज़िप लॉक बैग में जो आपने 1 महीने में यूज़ करने हैं, सिर्फ वही आपने इसमें डाल के ऐसे ही रख देने हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करने हैं तो इसको आपने उबाल के, वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो तब रखेंगे, ठीक है। ये सफ़ेद चने जो है ये चना चाट वगैरह बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे। और ये जो है ये मैंने इसलिए छोटे छोटे पैक में डाली है क्योंकि मैकरोनी जो है हमारी वो शॉर्ट फैमिली है, और मैकरोनी सिर्फ हम 2-3 लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। तो आप अपने मुताबिक जितना आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। और ये मैंने खीर बनाने के लिए जो है ये ग्रेट करके इस पैक में डाल दिया था। और इसके बाद ये जो है चिकन, ये मैंने मैकरोनी के लिए और नीचे जो है पैक इस तरह डाल लिए थे। और ये बीफ है जो भी मैं वॉश करके ज़िप-लॉक बैग में डाल लूँगी। और ये नगर्स जो है ये भी आप इसे तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रेश ही रहते हैं। और साथ में मैंने ये बूंदी बना ली है जो उसमें दही भल्ले वगैरह उसमें इस्तेमाल होगी। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये आप इसे पीस के भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसे पूरी मिर्चें जो हैं धो के ऐसे रख लें। टमाटर भी आप इसे कट करके रख लें। मोस्टली जो होता है वो लोग इसको वो बना के इसका पेस्ट बना के रखते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके बाद धनिया मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको वॉश किया और इसे सिर्फ इतनी देर के लिए धूप में रखा था कि जिसका पानी है ना, पहले इसको अच्छे तरीके से वो किया वॉश, और इसे ऐसे ही सीधा करके रख दिया ताकि 2 मिनट के लिए ना इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ज़्यादा देर नहीं रखना कि ये खुश्क ही हो जाए बिल्कुल, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए धूप में रखा है। और इसके ऊपर एक और कपड़ा बिछा के फिर मैंने इसे उठा लिया था। और इसके बाद को कट करके टिशू में रोल करके इसे आप किसी भी कंटेनर में रखें। टिशू से ये होगा कि नमी जल्द कर लेकर ख़राब नहीं होगा। और जो बाकी धनिया था वो और पुदीना, इसकी चटनी मैंने इस तरह बना के ना इस छोटे छोटे ज़िप-लॉक बैग में डाल दी है, ताकि जितना मुझे ज़रूरत होगी दही वगैरह रायते वगैरह में मैं वो उठा के यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है प्याज ये आपने ब्राउन करके रख लेना है, इससे ये होगा कि जल्दी से आपका खाना तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है बनानास वगैरह इसको मैंने यूँ कट करके रख लिया है।
फ्रूट सिर्फ आप वही फ्रीज़ कीजिएगा जिसका आपने जूस बनाना है। बाकी जो फ्रूट चाट के लिए वो तो आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा क्योंकि वो हम फ्रीज़ नहीं कर सकते। और इस तरह ये एप्पल वगैरह, क्योंकि इसका जो जूस बनाना हो, कभी एप्पल जूस बनाना शेक, तो इसलिए ये मैंने फ्रीज़ किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डेट्स वगैरह, ये खजूरें कुछ इस तरह जिप लॉक बैग में डाल दी हैं। ये मैंने अभी वॉश नहीं की हैं क्योंकि अगर वॉश करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये मैंने इसी तरह की हैं कि हम उसी टाइम वॉश कर लेंगे। और ये जो है ये अम्मी को बहुत पसंद है, जो तो ये वाली मंगवाई थी कुछ, और क्योंकि ये हनी वाली हैं। उसके बाद ये मैंने जो है इसे मैंने फ्रीज़ कर लिया था रोल पट्टी बना के। इसकी मैं साथ साथ आपसे शेयर कर देती हूँ। इसका मैंने 2 कप लिए हैं मैदे के और इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया। उसमें 3 चम्मच जो है वो ऑयल की और थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैंने उसको 10 मिनट के लिए रखा। 10 मिनट के बाद इसके पेड़े बना लिए हैं और इसे भी 10 मिनट स्टे देने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वेल लूँगी। इस तरह नॉर्मल साइज़, सेम साइज़ का होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 जो है वो हम इकट्ठी तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे मैंने एक रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर जो है वो डस्टिंग करेंगे हम, और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद दूसरी रख देंगे। सेम साइज़ में हम रखेंगे ना, हमें कटिंग में भी मसला नहीं होगा और इजीली तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसके ऊपर आपने लगाना है ऑयल और फिर इसके बाद इस पर डस्टिंग करनी है। और इसके बाद हम इस पर जो सेकंड वाली है ना वो रख देंगे, क्योंकि मैंने सारी तैयार कर ली थी इसी तरह वेलने के बाद ना 5-5 में रखती गई थी। और इसी तरह अब इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रश से जो है वो ऑयल लगा देंगे। आप हाथों से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हैंड जो है वो वॉश कर लीजिएगा। और इसी तरह हम लोगों ने ये 5 रखनी है, या आप लोगों ने 6 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको मसला होगा, ठीक है। तो इतनी रखने के बाद आपने इसके ऊपर डस्टिंग करते जाना है। अब आपको समझ तो लगी होगी ना, पहले इसे रखना है आपने, उसके ऊपर ऑयल लगाना है और फिर डस्टिंग करनी है, फिर दूसरे वाले ही रखनी है, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें इसे रख दिया इसके ऊपर। तो इसी तरह जब मैं 5 रख लूँगी तो उसे बेलने से अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। वैसे तो ये छोटा था तो मुझे इसमें मसला हो रहा था ना, क्योंकि ये भी जो पेड़े हैं मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कर लिए थे। तो फिर मैंने क्या किया, इसे दूसरे वाले रुमाल पे रखने के बाद उस पे इसे अच्छे तरीके से बेलने के बाद इतना बड़ा हो गया था ये पूरे जो है तवे पे वो पूरी आ गई थी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ ये दिखाती हूँ। घर में तैयार करने का ये फ़ायदा होता है ना कि आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस शेप में भी कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे अपने हाथों से तैयार की होती है चीज़ तो हमें पता होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो मिलावट या कोई जो है, जिस तरह होता है ना कि बाहर वाली चीज़ें जो होती हैं ऐसी पड़ी होती हैं हवा में और वैसे ही वो हमें फ्राई करके दे देते हैं। तो इसलिए मैं ये रोल वगैरह सब कुछ घर में ही रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह जब ये आपने रख देनी है 4-5 रोटियाँ रखने के बाद इसके ऊपर आपने इसे करना है स्प्रेड। ये वेलने से आप इक्वल साइड पे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें इस इतनी तकरीबन हो गई है। अगर पेड़े छोटे करती ना मैं तो तकरीबन वेलने जितनी हो जानी थी, तो ये मैंने बड़े किए थे तो मुझे इस पर रखनी पड़ी। तो इसके बाद आपने इसे तवे पर डाल देना है और इसका ख्याल रखना है वो आपने बहुत तेज़ नहीं करनी। तेज़ आंच पे डालेंगे फले वाली जो है वो पक जाएगी, बाकी कच्ची रह जाएंगी। हल्की आंच पे आपने इसको इस पे डालना है, देखें, और इंतज़ार करने कि इसका फर्स्ट ऊपर से देखें कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज होने का आपने इंतज़ार करना है कि इसकी साइड चेंज करनी है और उतार के इस तरह आपने पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर लेना है। और कटिंग के बाद ये जो साइड से उतरेगा ये आप ये मत समझे कि हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हमने फ्राई कर लेना है और इसे हम रख लेंगे, वो जो हम बनाएंगे ना बाद में दही भल्ले वगैरह उसके ऊपर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना इजी रिमूव हो जाती है ना, ये आसानी से अलग हो जाएगी। तो इस तरह मैंने ये अलग अलग करके ही रखी हुई है इसमें, ताकि मुझे मसला ना हो उस टाइम अलग करने का। तो या फ्रीज़र में रख सकते हैं, जब यूज़ करनी हो कुछ देर के लिए बाहर रख ली। और ये देखिए इसे मैंने फ्राई कर लिया है, ये दही भल्ले वगैरह उस पर डालने के लिए हो जाएगी यूज़। और बर्फ़ आपने इस तरह क्यूब्स में जो है वो इसमें जिप लॉक बैग में रख लेनी है। और आइसक्रीम जो है आपके घर में जो जो पसंद करता हो वो फ्लेवर में 3-4 पैक वो रख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है इफ्तारी के बाद दिल कर रहा होता है आइसक्रीम या ऐसी कोई कोई चीज़, ठीक है। और ये जो है आलू, इसे मैं फ्रीज़ करने का बताती हूँ। ये चिप्स जो है हमने कैसे इसे फ्रीज़ करना है। तो ये जो फ्राइज़ बनाने के लिए हम लोगों ने पहले जो है वो आलू की कटिंग करनी है और उसके बाद उसे हमने उबालना है। सिर्फ कितने मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट के लिए जब पानी पकने लग जाए उसमें आधा चम्मच नमक का डाल के ना 3 मिनट आपने इसको करना है और उसे निकाल लेना है उसके बाद।
और कुछ देर के लिए आपने इसको रखना है हवा में ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर वो जो है कसूरी मेथी, नमक, मिर्चें और साथ में आपने इस पर डालना है कॉर्नफ्लोर, नमक, हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं चिप्स के लिए, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती है। हमने कुछ देर के लिए रुमाल पे बिछा के पंखा चला के रखा था ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो इसके ऊपर लग जाएगा ठीक है, बाकी आपने इसे इन्वेलप में डालना है ना, और जो बच जाएगा वो आपने इसी के अंदर डाल देना है। और जब भी यूज़ करना हुआ इसे निकाला और तेज़ आंच पे इसे आपने पकाना है। और इस तरह आपकी ये जो है चिप्स वो भी रेडी हो जाएगी। और कटिंग इसकी बहुत बारीक नहीं करनी है आपने, जो फ्रीज़ करनी है। वैसे ये जो चिप्स वगैरह होती है आप उसी टाइम भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीज़ करना चाहें तो इस मेथड से आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि पालक वगैरह है और अदरक था, ये मैं इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन स्किप हो गई, सो आप ये भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पालक कट करके उसे उबाल के पैक में डाल के। और इस तरह ही आप सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रख सकते हैं और पूरा महीना आप सुकून से गुजार सकते हैं। हर चीज़ रेडी होगी। जो भी सालन वगैरह बनाना होगा, प्याज ऑलरेडी आपने लाइट ब्राउन किया होगा, वो डालेंगे, लहसुन डाल के फ़ौरन से आपने आपका रेडी हो जाएगा खाना। लेकिन इसके लिए ये मेथड है कि पहले आपने लहसुन जो है, अगर तो पाउडर फॉर्म में है तो वो आप इस तरह जैसे पहले प्याज डाल के वो डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर ये फ्रेश वाला डालना है जो हमने फ्रीज़ किया है, तो पहले आपने लहसुन को लाइट ब्राउन करना है, फिर प्याज डालना है और फिर आप इजीली खाना बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है आलू, प्याज और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी आप रमज़ान से पहले ला के रख लीजिएगा। मैंने जो है ये अभी से तैयारी कर ली है, क्योंकि आपको पता है अभी शब रात के हैं ये कुछ दिन, तो रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो है वो चीज़ें मंगवा के, क्योंकि मैंने आप लोगों से वो शेयर किए हैं जो हम चीज़ें फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो है वो धनिया, मिर्ची, टमाटर ऐसी चीज़ें मंगवा के ना, वो आप लोग फ्रीज़ किए बिना उसे रख सकते हैं, मतलब कट करके टिश्यू में डाल के वो रख लेंगे। और इसी तरह मिर्चें जो हैं वो भी हम टिश्यू में डाल के रख लेंगे। टमाटर जो है वो आप वेजिटेबल वाला जो होता है बॉक्स, उसके अंदर आप कोई भी जो है टिश्यू बिछा के या कोई जो है जिस तरह वो होता है ना, जिस तरह वो रजिस्टर होता है उस तरह कोई कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर रख सकते हैं, तो वो चीज़ें भी फ्रेश रहेंगी आपकी। 15 दिन वो चीज़ें फ्रेश रहेंगी। बाकी आप ये फ्रीज़ की हुई चीज़ें ईज़िली वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत टाइम की बचत हो जाएगी हमारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। मेरी वो बहनें जो रमज़ान की तैयारी कर रही हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी अम्मियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर काम में हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।